friend, welcome to SGS Nursing Academy. As you know, I told you definition of protein energy malnutrition, causes of protein energy malnutrition, types of protein energy malnutrition, and clinical features of protein energy malnutrition and diagnostic finding of protein energy malnutrition in my previous lecture. And now I'll teach you prevention of protein energy malnutrition and management of protein energy malnutrition. This is the last part of protein energy malnutrition. So let's start, friend. First of all, preventive management of protein energy malnutrition. सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन को हम किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं, किस तरीके से प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन की हम रोकथाम कर सकते हैं. इसमें है न्यूट्रिशन एजुकेशन इज़ द हाई प्रायोरिटी टू प्रिवेंट दिस प्रॉब्लम. अदर प्रिवेंटिव मेजर्स इंक्लूड द फॉलोइंग. मीन्स हम अदर मेजर्स को तो बाद में देखेंगे. सबसे पहले हमें किस चीज़ पे ध्यान देना है? सबसे पहले हमें न्यूट्रिशन से रिलेटेड एजुकेशन देनी है. और यदि हम न्यूट्रिशन से रिलेटेड एजुकेशन देते हैं, बताते हैं किस तरीके की डाइट लेनी है, बच्चों को किस तरीके की डाइट देनी है, कितना अमाउंट कैलोरी का रखना है, कितना अमाउंट प्रोटीन का रखना है, तो इससे क्या हो सकता है, बच्चे में प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन के केसेस कम हो जाएंगे. ठीक, तो सबसे पहले हमें किस चीज़ पे ध्यान देना? न्यूट्रिशन एजुकेशन पे ध्यान देना है. देन उसके बाद ही किस पे ध्यान देना? हमें अदर पॉइंट्स पे ध्यान देना है. तो फर्स्ट है इसमें हेल्थ प्रमोशन, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन. अब हम चलिए इन सारे पॉइंट्स को डिटेल में पढ़ लेते हैं. फर्स्ट है हेल्थ प्रमोशन. हेल्थ प्रमोशन का मतलब है बच्चे की हेल्थ को प्रमोट करना. मीन्स बच्चे के स्वास्थ्य को बढ़ाना. तो बच्चे के स्वास्थ्य को हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं? फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखा है प्रमोशन ऑफ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग अप टू 4 to 6 month ऑफ एज. यदि हम बच्चे को 4 से 6 माह तक कंटिन्यू एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं. एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा माँ क्या है, बच्चों का स्तनपान करवाती है, तो बच्चे में क्या है, सारी ही जो डेफिशिएंसी है, यानी विटामिन की डेफिशिएंसी, कैलोरी की डेफिशिएंसी, प्रोटीन की जितनी भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है वो सारी प्रिवेंट हो जाएगी और बच्चे का स्वास्थ्य क्या हो जाएगा, प्रमोट हो जाएगा. नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट, न्यूट्रिशन एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन काउंसलिंग टू प्रमोट करेक्ट फीडिंग प्रैक्टिसेस, फूड हैबिट, फूड हाइजीन एंड एनवायरमेंटल सैनिटेशन एक्सेट्रा. मीन्स बच्चे को क्या करना है, प्रॉपर तरीके से फीड कराना है. क्या माँ को एजुकेट करना है, किस चीज़ से रिलेटेड? न्यूट्रिशन से रिलेटेड एजुकेशन देनी है. काउंसलिंग करनी है उन लोगों की कि किस तरीके से आपको बच्चे को डाइट देनी है, किस तरीके से आपको बच्चों को फीड करवाना है. फीडिंग प्रैक्टिसेस के बारे में बताना है. फूड हैबिट्स के बारे में बताना है कि आपको किस किस फूड को ऐड करना है. जैसे एज लाइक बच्चे की डाइट में आपको मिल्क ऐड करना है. ठीक, जो अगर बच्चा ज़्यादा छोटा है तो उसको आलू देना है खाने के लिए. ये सारी चीज़ें क्या है, बच्चे की डाइट में ऐड करनी है. फूड हाइजीन, जो आप फूड बना रहे हो तो उस फूड को आपको साफ़ सुथरे बर्तन में बनाना है. ठीक है, सारी हाइजीन मेंटेन करनी है. अगर जो खाना बना रहे हो उसको खाने बनाने से पहले अपने हेयर बांध लेने हैं, अपने हाथों को प्रॉपर तरीके से वॉश करना. देन उसके बाद ही खाना बनाना बच्चे के लिए. देन इन्वायरमेंटल सैनिटेशन, जहाँ आप खाना बना रहे हो वहाँ पे कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए, मक्खी वगैरह नहीं होनी चाहिए, जिससे क्या है बच्चे में किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हो. अगर हम ये सारी चीज़ों पर ध्यान देते हैं और इन सारी चीज़ों को करेक्ट करते हैं तो बच्चे के हेल्थ को हम क्या कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं. नेक्स्ट है एप्रोप्रिएट वीनिंग प्रैक्टिसेस, यानी वीनिंग का एप्रोप्रिएट वीनिंग प्रैक्टिसेस. इस पॉइंट को समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि वीनिंग क्या होती है. ब्रेस्ट फीडिंग होता है बच्चे को फीड करवाना. वीनिंग होता है 6 माह के बाद, यानी 6 महीने के बाद, जब बच्चे को हम मिल्क के साथ साथ, माँ मिल्क तो पिलाती है, मिल्क के साथ साथ नॉर्मल डाइट पे धीरे धीरे लाते हैं. बच्चे को नॉर्मल डाइट पे लाना, माँ के मिल्क से धीरे धीरे नॉर्मल डाइट पे लाने का प्रोसेस क्या कहलाता है, वीनिंग. इसमें क्या है, बच्चे को मिल्क तो दिया ही जाता है, मिल्क के साथ साथ बच्चे को अदर चीज़ें जैसे दाल का पानी, ठीक, चावल का पानी, दलिया, ये सारी चीज़ें हम क्या देते हैं, बच्चे को देते हैं. 6 मंथ के बाद, 6 मंथ तक तो सिर्फ हमें बच्चे को ब्रेस्ट फीड ही कराना है. 6 मंथ से पहले हम बच्चे को कुछ खाने के लिए नहीं देते हैं. अगर डॉक्टर कुछ प्रेस्क्राइब्ड करता है तब हम बच्चे को कुछ खाने के लिए देते हैं. अदरवाइज़ हम बच्चे को कुछ भी नहीं देते हैं, सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क के अलावा. नेक्स्ट है इसमें नेक्स्ट पॉइंट, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन. स्पेसिफिक प्रोटेक्शन का मतलब है विशेष तरीके से बच्चे को क्या करना, प्रोटेक्ट करना, या उसको सुरक्षा प्रोवाइड
करना। फर्स्ट पॉइंट है इसमें प्रोविज़न ऑफ बैलेंस डाइट। अगर हम बच्चे को अच्छी डाइट देंगे, बैलेंस डाइट देंगे जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट में है, तो बच्चा क्या रहेगा, अपने आप ही सुरक्षित रहेगा, प्रोटेक्ट रहेगा सारी बीमारियों से। नेक्स्ट है इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस। अगर हम बच्चे का सारे ही वैक्सीनेशन करवा देंगे, सारे वैक्सीनेशन का मतलब जितनी क्या, बच्चे जैसे ही पैदा हुआ BCG का वैक्सीनेशन, DPT का, ओरल पोलियो वैक्सीन, ये सारी चीज़ें अगर हम बच्चों को टाइम टू टाइम बच्चे का वैक्सीनेशन करवाएंगे तो ये सब क्या करेंगे, बच्चों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगी। नेक्स्ट है प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ हाइजीनिक मेजर्स। और क्या करना है, हाइजीनिक मेजर्स को मेंटेन करके रखना और उनका प्रमोशन करना। मीन्स अगर आप जहाँ पे खाना बना रहे हो वो साफ़ सुथरी जगह होनी चाहिए, जो खाना बना रहे हो वो भी साफ़ होना चाहिए, जिस बर्तन में बना रहे हो वो बर्तन भी साफ़ होना चाहिए, और जो आप फूड बना रहे हो जहाँ से लेकर आए हो वहाँ पे भी क्या है, आपको देखना साफ़ सफाई थी या नहीं, उसके अंदर कीड़े वगैरह तो नहीं है। ये सारी चीज़ें भी आपको देखनी है। यदि आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं तो बच्चे की हेल्थ भी प्रमोट होगी और बच्चा प्रोटेक्ट रहेगा, बच्चा क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा। नेक्स्ट है अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट का मतलब है, अगर हम बच्चे का क्या है, अर्ली मीन्स स्टार्टिंग में ही, जैसे ही बच्चे में कैलोरी या प्रोटीन की डेफिशिएंसी होना स्टार्ट होती है, उसी टाइम पर अगर हम डायग्नोस कर लेते हैं, पता लगा लेते हैं और ट्रीटमेंट कर देते हैं तो उसकी सीवियरिटी को हम कम कर सकते हैं। फर्स्ट है अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन एंड कॉमन चाइल्डहुड इलनेस, डायरिया, मलेरिया एक्सेट्रा। अगर बच्चों को क्या है, स्टार्टिंग में ही अगर कोई चाइल्डहुड इलनेस है, जैसे मलेरिया है, डायरिया है, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, निमोनिया है, ठीक, अगर हम इन कंडीशंस को स्टार्टिंग में ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं और इन कंडीशन को स्टार्टिंग में ही ट्रीट कर देते हैं तो बच्चे में प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की सीवियरिटी को हम रिड्यूस कर सकते हैं और अदर कंडीशंस को भी बच्चे में हम रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रमोशन ऑफ अर्ली रिहाइड्रेशन थेरेपी एंड चाइल्ड हैविंग डायरिया। और क्या करना, बच्चे को रिहाइड्रेशन थेरेपी देनी है। अगर किसी बच्चे को डायरिया है तो उस बच्चे को हमें ORS का ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी उसको प्रोवाइड करनी है बच्चों को, ORS, ठीक है। ORS ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन या ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी मीन्स हमें क्या देना है, बच्चे को ORS का पैकेट 1 लीटर पानी में घोल के पीने को देना है थोड़े थोड़े टाइम बाद, और बच्चे के फ्लूइड को मेंटेन रखना है। नेक्स्ट है पीरियोडिक चाइल्ड हेल्थ चेकअप ऑफ ऑल चिल्ड्रन। और जो बच्चे हैं उनका टाइम टू टाइम हेल्थ का चेकअप करवाना है, ठीक है, ताकि हमें पता चल सके बच्चे का जो वज़न है उसकी एज के अकॉर्डिंग बढ़ रहा है या नहीं, बच्चे की जो हाइट है उसकी एज के अकॉर्डिंग बढ़ रही है या नहीं। ये सारी चीज़ें क्या है, हमें अगर हम बच्चे का रेगुलर चेकअप करवाएंगे तो उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और जब हम ये सारी प्रॉब्लम स्टार्टिंग में ही आइडेंटिफाई कर लेंगे तो स्टार्टिंग में ही बच्चे को हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर देंगे। और जब स्टार्टिंग में ही हम बच्चे को अगर ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर देंगे तो बच्चा क्या हो जाएगा, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन से बच जाएगा। नेक्स्ट है रिहेबिलिटेशन मीन्स अगर बच्चे को क्या है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की दिक्कत हो गई है तो क्या करना, हमें उसका रिहेबिलिटेशन करना, उसका पुनर्वास करना, उसे उस कंडीशन से बाहर निकालना है। फर्स्ट है टू प्रोवाइड न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन सर्विसेज। जो न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन सर्विसेज चलाई गई हैं, जो गवर्नमेंट के द्वारा बच्चों के लिए सर्विसेज चलाई गई हैं, वो सारी चीज़ें बच्चों तक पहुंचाना। जैसे कि अभी बच्चों के लिए क्या है, बच्चों को दलिया फ्री मिलता है, ठीक है, दलिया फ्री मिलता है, बच्चों के लिए अलग से घी फ्री मिलता है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट के थ्रू चलाई गई हैं। तो जो सारी सर्विसेज गवर्नमेंट के थ्रू चलाई जा रही हैं वो सारी सर्विसेज किस तक पहुंचाना, बच्चों तक पहुंचाना। अगर हम ये करते हैं तो बच्चे में क्या है, हम प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन को भी कम कर सकते हैं और माल न्यूट्रिशन मीन्स कुपोषण को भी कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड फॉलो अप केयर। और क्या करना है, हम कैसे रिहेबिलिटेशन कर सकते हैं, पुरानी वाली कंडीशन में अवस्था में कैसे ला सकते हैं बच्चों को, अगर क्या है टाइम टू टाइम हम क्या है फॉलो अप के लिए बच्चों को बुलाएंगे तब। नेक्स्ट है इसमें मैनेजमेंट ऑफ प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का हम प्रबंधन किस तरीके से कर सकते हैं, उसका इलाज किस तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट है डोमिसाइलरी मैनेजमेंट। डोमिसाइलरी मैनेजमेंट मीन्स अगर ज़्यादा सीवियर कंडीशन नहीं है तो हम बच्चे का इलाज घर पर ही कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इन न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर। और बच्चे का हम मैनेजमेंट कहाँ कर सकते हैं, अगर ज़्यादा सीवियर कंडीशन है तो बच्चे का हम मैनेजमेंट कहाँ करेंगे, न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर्स के थ्रू, मैनेजमेंट एट हॉस्पिटल। और क्या करेंगे, अगर क्या है ज़्यादा ही सीवियर कंडीशन हो गई है तो हम कैसे मैनेजमेंट करेंगे बच्चे का, बच्चे को हॉस्पिटलाइज्ड कर देंगे।
तो जाइए चलिए इसको हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है डोमिसाइलरी मैनेजमेंट। डोमिसाइलरी मैनेजमेंट में है चिल्ड्रन विद माइल्ड टू मॉडरेट माल न्यूट्रिशन विदाउट एनी इन्फेक्शंस एंड कॉम्प्लिकेशन कैन बी मैनेज्ड एट होम। अगर क्या है डोमिसाइलरी का मतलब ही यही है, अगर बच्चे की कंडीशन ज़्यादा सीवियर नहीं है तो घर पर ही हम उसका इलाज कर सकते हैं। तो क्या है, अगर बच्चे को माइल्ड या मॉडरेट माल न्यूट्रिशन है, मतलब माइल्ड या मॉडरेट कंडीशन है बच्चे की, और अगर बच्चे को कोई इन्फेक्शन या कॉम्प्लिकेशन नहीं है किसी तरीके की, तो हम बच्चे का ट्रीटमेंट हम घर पे ही कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इन न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर। व्हेन होम मैनेजमेंट इज नॉट एंश्योर एडिक्वेटली, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स और एनजीओज कैन प्रोवाइड दिस रिहेबिलिटेशन सर्विसेज टू द माल नरिश्ड चिल्ड्रन। अगर क्या है बच्चे का ट्रीटमेंट, यानी बच्चे में क्या है जो माल न्यूट्रिशन हो रहा है, अगर वो हम घर पे ट्रीट नहीं कर पाए तो जो गवर्नमेंट के थ्रू, एनजीओज के थ्रू और इंस्टीट्यूशन के थ्रू क्या है जो सर्विसेज दी जा रही हैं रिहेबिलिटेशन सर्विसेज, वो सारे रिहेबिलिटेशन सर्विसेज किस तक पहुंचानी, बच्चों तक पहुंचानी। उनके थ्रू भी क्या कर सकते हैं हम बच्चों में प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन को रिड्यूस्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैनेजमेंट एट हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में बच्चे का हम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। हॉस्पिटलाइजेशन में बी नीडेड इन एडवांस्ड केसेस ऑफ प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन विद इन्फेक्शंस एंड अदर कॉम्प्लिकेशन। क्या हॉस्पिटलाइजेशन की नीड कब पड़ती है, अगर बच्चे में क्या है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का केसेस क्या है एडवांस्ड है, मीन्स बच्चे में इन्फेक्शंस भी हो चुका है और बच्चे में क्या है कॉम्प्लिकेशंस भी शो हो रही हैं। उस टाइम पे क्या करेंगे हम बच्चे को हॉस्पिटलाइज्ड कर देंगे। सेकेंड है फीडिंग शुड बी स्टार्टेड एज अर्ली एज पॉसिबल। बच्चे की हमें फीडिंग जल्द से जल्द स्टार्ट करवानी है ताकि बच्चे में जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी कमी और ज़्यादा नहीं हो। नेक्स्ट है इफ़ ओरल फीडिंग इज़ नॉट पॉसिबल। अगर ओरल फीडिंग पॉसिबल नहीं है, मीन्स ओरली बच्चा कुछ नहीं ले पा रहा है, तो क्या करेंगे हम एनजी ट्यूब इंसर्ट कर देंगे। एनजी ट्यूब फीडिंग शुड बी गिवन। एनजी ट्यूब फीडिंग इंसर्ट करने के बाद उससे हम क्या करेंगे बच्चों को फीड करवाएंगे। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट इनिशियली यू प्रोवाइडेड मिल्क बेस्ड डाइट। और क्या करना है स्टार्टिंग में बच्चे को मिल्क बेस्ड यानी बहुत ही लिक्विड डाइट देनी है, देन उसके बाद थोड़ी सेमी सॉलिड डाइट देनी है, देन बाद में उसको क्या करना है सॉलिड डाइट देनी है। ठीक, स्टार्टिंग में एनजी ट्यूब से हमें मिल्क बेस्ड डाइट देनी है, फिर थोड़ी सेमी सॉलिड डाइट दे दी है, देन उसके बाद ओरली उसको अदर डाइट देना है यानी सॉलिड डाइट देना स्टार्ट कर देना है। नेक्स्ट है द डाइट शुड प्रोवाइड एंड कंटेन हाई प्रोटीन एंड हाई कैलोरी। मीन्स क्या है बच्चों को कैसी डाइट देनी है जिसमें हाई प्रोटीन और हाई कैलोरी हो, ऐसी डाइट हमें बच्चों को प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट है टू बिगिन विद अ डेली इंटेक ऑफ 80 to 100 कैलोरी पर केजी पर डे फॉर मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट। स्टार्टिंग हमें कैसे करनी है, जब स्टार्टिंग में हम बच्चे को कितनी कैलोरी देंगे 80 से 100 कैलोरी, ठीक है 80 से 100 किलोग्राम कैलोरी पर केजी पर डे देंगे। उसका क्या है रिक्वायरमेंट, यानी जितनी रिक्वायरमेंट है उसकी बॉडी को उसको मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट है we are gradually increase the intake of calorie and protein 150 kilogram per kg per day energy and 2 to 3 ग्राम पर kg पर डे प्रोटीन्स। बच्चे को क्या करेंगे स्टार्टिंग में हम कितनी कैलोरी प्रोवाइड करेंगे, जैसे जैसे धीरे धीरे टाइम बढ़ेगा, स्टार्टिंग तो हम 80 से 100 कर देंगे, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ग्रेजुअली हमें क्या करना बच्चे को कितनी कैलोरी देनी है 150 किलोग्राम कैलोरी पर डे देनी है बच्चे को, और 2 से 3 ग्राम पर केजी पर डे उसको प्रोटीन प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट है टोटल अमाउंट ऑफ फ्लूइड इंटेक शुड बी विद इन 100 to 125 ml पर केजी पर डे। और बच्चे को कितना अमाउंट देना है पर डे, टोटल कितना देना है 100 से 125 ml पर केजी पर डे बच्चे को ये अमाउंट प्रोवाइड करना है। किसका फ्लूइड का अमाउंट बच्चे को ये प्रोवाइड करना है। सो फ्रेंड हमारा प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का टॉपिक यहाँ पे फिनिश होता है। थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे एक न्यू वीडियो एंड न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।